हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपने चैनल पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और इनके निर्वाचन के लिए किस प्रकार के क्वालिफ़िकेशन चाहिए, किस प्रकार के शपथ होते हैं और शर्तें होते हैं। इन सब के बारे में हम आज विस्तार से जानने का काम करेंगे। तो आइए आज हम अपने चैनल पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। चलिए अब भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो सबसे पहले बताया गया वह संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के बीच में इनके बारे में बताया गया कि किस प्रकार से भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है हमारे कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष विधि में कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो वह है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और दूसरा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में किया जाता है। किसके निर्वाचन में? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और दूसरा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करके राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन क्यों किया जाता है। तो इसके एक रीज़न तो ये है कि यदि हम दोनों तरह से देखें, पहला राष्ट्रपति के बारे में यदि देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि यदि इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से किया जाए, प्रत्यक्ष तरीके से किया जाए और प्रधानमंत्री यदि इनका भी निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से किया जाए तो इन दोनों के को प्रत्यक्ष तरीके से करने से शक्तियों को लेके शक्तियों शक्तियों को लेकर के तनाव उत्पन्न हो सकता है। तनाव को कम करने के लिए ही इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ और कई सारे फैक्टर भी हैं जिसके कारण भी राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया जाता है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो बात आती है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात कौन कौन से लोग इनको वोट देते हैं। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और संघ शासित प्रदेश के सदस्य। अब वो कौन से सदस्य होने चाहिए? तो वो होने चाहिए निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। किसमें? तो उनके चुनाव में भाग लेते हैं। अब आपको इसमें समझ में आएगा कि ये चुनाव करवाता कौन है। तो ये जो चुनाव है वह निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? तो वह निर्वाचन आयोग ये चुनाव करवाता है। अब तीसरा पॉइंट, इसमें कुछ प्रमुख बातों को शामिल किया गया, कुछ विशेष पॉइंट को इसमें शामिल किया गया। जैसे सभी राज्य का मतलब है कि हमारे देश के जितने भी राज्य हैं वो सभी राज्य हैं। तो सभी राज्य और संघ तथा राज्यों के बीच में, जैसे कि एक हो गया सेंटर और स्टेट, इन दोनों के बीच में समानता को रखा जाए। मतलब ऐसी बात नहीं है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनके जो मत होते हैं उनके मतों को ज़्यादा महत्व दिया जाए और स्टेट के जो लोग होते हैं, स्टेट के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, इनको कम महत्व दिया जाए। ऐसी बात नहीं, बल्कि दोनों के सदस्यों के बीच में एक समानता स्थापित होनी चाहिए। इन्हीं दोनों के आधार पर ये कुछ विशेष प्रावधान इसमें शामिल किया गया था। इसके साथ साथ एक प्रमुख बिंदु भी इसमें शामिल किया गया है, वो यह है, जैसे कि आप इस देख सकते हैं नीचे पॉइंट में, कि यदि लोकसभा हमारा लोकसभा विघटित हो जाए, यदि लोकसभा विघटित हो जाए तो विघटित होने के बाद उस सदा ये जो सदन है, इस सभा के जो भी सदस्य होंगे, यह सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्या नहीं लेते? तो भाग नहीं लेते, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको राइट डाउन कर रखा है। चलिए अब हम इनके कुछ आवश्यक शर्तें, शपथ और शक्तियों के बारे में विस्तार से जानने का काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी अहर्ताएँ हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस किस प्रकार के क्वालिफ़िकेशन, शपथ और शर्तें निर्धारित की गई है। तो सबसे पहले हम इसमें जो बात करने वाले हैं वो उनके अहर्ताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। मतलब उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपको 12th क्लास में जाना है, तो 12th क्लास में जाने के लिए आपको 10th और 11th पास करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस किस प्रकार की अहर्ताएँ, क्वालिफ़िकेशन और टर्म्स कंडीशन निर्धारित किए गए हैं। तो देखते हैं इनके पहले पॉइंट क्या है। तो इनमें का जो पहला पॉइंट है वह यह है कि किसी भी राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए जो व्यक्ति का उम्र होना चाहिए वो होना चाहिए 35 साल। यदि आप 35 साल के नहीं हैं तो आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। जैसे यदि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कम से कम 21 साल होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके साथ साथ आप बीए क्वालिफाई कर चुके हैं, कितना? तो 21 ईयर। इसके साथ साथ बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर कोई भी स्नातक का जो क्वालिफ़िकेशन है आपके पास होना चाहिए। तो ये हमारी डिग्री होती है किसके लिए? तो वो होती है यूपीएससी के लिए। ठीक उसी प्रकार से हर एक चीज़ के लिए आपके पास कुछ ना कुछ क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। जैसे यदि आपको बीए में एडमिशन कराना है तो इसके लिए आपको 12th होना चाहिए। 12th में कराना है तो 11th होना चाहिए। 10th कराना है तो 9th होना चाहिए। और 11th में जाना है तो आपके पास 10th पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होते हैं, क्वालिफ़िकेशन होती है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 35 साल की उम्र होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ दूसरा जो पॉइंट आता है वो है भारत का नागरिक होना। भारत का नागरिक होना। यदि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव जीतना चाहता है तो उसको भारत का नागरिक होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्या? तो भारत का नागरिक होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके साथ साथ तीसरा जो पॉइंट है वह है कि वो जो व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ रहा है, जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ रहा है वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर का मतलब है कि वो ना तो लोकसभा में कोई सदस्य हो, ना ही राज्यसभा में कोई सदस्य हो, ना विधानसभा में और ना विधान परिषद में। वो किसी भी पद पर ना हो, किसी भी पद पर ना हो। मतलब उसको किसी भी जगह से पैसे ना मिलता हो, मतलब कि उसको आय का कोई स्रोत ना हो, तो उसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के लिए चुना जा सकता है, अन्यथा चुना नहीं जा सकता। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए इसके साथ साथ इनके बारे में कुछ और प्रमुख बिंदुओं को जोड़ा गया है। जैसे हम बात करते हैं इनके 50 प्रस्तावक। मतलब यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव जीतना है तो इसके लिए कम से कम 50 प्रस्तावक, मतलब 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो इनके नाम का प्रस्ताव करते हों, और 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो इनके नाम को समर्थन करते हों। क्या करते हों? तो समर्थन करते हों, या फिर कह सकते हैं अनुमोदन करते हों। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में ना आए, इसके लिए इसके अंदर एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया। वो क्या? तो जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव को जीतना चाहता है या लड़ना चाहता है तो उसको 15,000 रुपये आरबीआई के पास 15,000 रुपये आरबीआई के पास जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ेगा। और ये जो आपने 15,000 रुपये जमा किया है, यदि आपने राष्ट्रपति के चुनाव में 1/6 सीट प्राप्त नहीं किया तो आपका ये जो पैसा है वो हवा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वो हवा हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, आपको रिटर्न नहीं किया जा सकता और आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ राष्ट्रपति के क्वालिफ़िकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अब चलते हैं दूसरा इनके शपथ के बारे में, कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीतता है तो वो किस प्रकार का शपथ लेता है, मतलब कौन कौन से वह अपना प्रतिज्ञा करता है हमारे देश को बचाने के लिए। चलिए अब हम यह देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति का
राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जीत चुका है, क्वालिफाई कर चुका है। उस क्वालिफाई करने के बाद उसके जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है वह है शपथ। वह किस प्रकार से राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ लेता है और कौन कौन से बातों को उसमें शामिल करता है। इसमें जो पहला पॉइंट है वह है श्रद्धापूर्वक अपने पद का संभालना। मतलब वह अपने पद को श्रद्धापूर्वक संभालेगा, उसकी इज्जत को बचाएगा, उसके जो गरिमा है उसको संभाल के रखेगा। मतलब सीधी सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि वह उस सीट को सम्मान करेगा। क्या करेगा? तो सम्मान करेगा। इसका जो दूसरा पॉइंट है वह है कि वह संविधान किसका? तो वह संविधान और विधि का परिरक्षण करेगा। मतलब उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। किसका प्रदान करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके साथ साथ उसका वह संरक्षण करेगा और उसका प्रतिरक्षण भी करेगा। मतलब उसको बाहर के किसी भी संविधान संशोधन के टाइम वह अपने विचारों के द्वारा, अपने अधिकार के द्वारा और अपने शक्ति के प्रयोग के द्वारा संविधान का सुरक्षा प्रदान करेगा और उसे बढ़ावा देने का काम करेगा। ये है राष्ट्रपति के कुछ प्रमुख शपथ। इसके साथ साथ वह भारत की जनता का सेवा करेगा और कल्याण के लिए कई सारे कामों को वो आगे बढ़ाएगा। जैसे यदि किसी जनता की सेवा के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति भारत के लोगों को भारत के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे आगे रहेगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति को उम्र कैद या कह सकते हैं उसे फांसी की सज़ा, यदि ऐसी कोई सज़ा उसको दी गई है तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए इसमें कुछ सज़ा की कमी कर सकता है, सज़ा को कम कर सकता है। क्या कर सकता है? तो कम कर सकता है। ऐसी स्थिति, ऐसा प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। तो यह है भारतीय राष्ट्रपति के कुछ प्रमुख शपथ। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में इसकी शर्तों के बारे में और शक्तियों के बारे में जानेंगे। किसके किसके बारे में? तो भारत के राष्ट्रपति के शर्त और उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।